तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। अपनी खबर कम बताऊंगा। असदुद्दीन ओवैसी ऐसे माहौल में लोकसभा में वो बातें बोल गए जो वाकई लोकसभा में बोलने लायक थीं। जब लोकसभा के अंदर एक ऐसा मैं कह सकता हूँ नूरा कुश्ती हो रही है कि स्मृति ईरानी ने भड़क गई हैं, राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दे दिया है, ऐसे समय में अमित शाह भी आकर के बोल गए, बड़ी लंबी लिस्ट बताई, मैंने आपको पिछली रिपोर्ट में बताया था। ऐसे समय में जब काबिल आदमी और पढ़ा लिखा आदमी बोलता है, बुनियादी मुद्दों पर बोलता है तो सुनना बनता है, लेकिन सुनते क्यों नहीं है? यार इसके सर पर टोपी है, यार इसके मुँह पर दाढ़ी है। अच्छा ये तो नॉन मुस्लिम से हो सकता है, लेकिन जो मुसलमान भाई हैं वो भी तो नहीं सुनते। इस बात पर पूरी तरह से डोमिनेट है, मुनहमिक हैं कि हंगामा क्या मच रहा है। अरे इससे बेहतर यह था कि साज भी कभी बहू थी वो देख लेते, कोई जाकर के प्रोग्राम देख लो बिग बॉस टाइप। फिर लोकसभा की ये वाली बातें जो सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रही हैं, ट्रेंड कर रही हैं, उनको देखने की ज़रूरत क्या है? कुछ लोग देखते हैं। ट्विटर पे कितने लोग हैं? 2 करोड़। बाकी आपको बताया गया स्मृति ईरानी भड़क गई हैं, ये इंपॉर्टेंट इशू है संसद का। संसद के 1 घंटे में कितना पैसा लगता है तो आप जानते हैं। अपनी बात पे आ जाता हूं। असदुद्दीन ओवैसी ने 11 बातें 8-10 सवाल किए, मैं आपको वीडियो में दिखाता हूं, पहले वो देख लीजिए, उसके बाद अपनी बात बताता हूं। देख लिया आपने असदुद्दीन ओवैसी का? इसने महंगाई की बात की थी। इसने बुनियादी बात की कि मुसलमानों में अंसारियों की पावर लूम्स बंद क्यों हैं, कुरैशियों का काम बंद क्यों हो गया है, मोनू मानेसर क्यों जहर फैला रहा है। नूह के बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं है, बिल्किस बानो के बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये तमाम चीज़ें बुनियादी। और उन्होंने कहा कि जो संविधान के अंदर आप सुन चुके हैं कि जो एक किरदार के बारे में जो कॉन्शियस होता है उसके बारे में सरकार कितनी अलग हो चुकी है। और राहुल गांधी और विपक्ष को उन्होंने दुकानदार की संज्ञा जो दी है और इन्हें चौकीदार की संज्ञा दी है। इस बीच बुनियादी सवाल अगर किसी नेता ने रखे तो वो असदुद्दीन ओवैसी है, जिसके बारे में बता दिया जाता है कि बीजेपी के एजेंट है, ऐसा ही तो आरोप है। लेकिन इसने तमाम भारत के लोगों के बारे में, खाली मुस्लिमों के बारे में नहीं, बात कही कि बेरोजगारी के हालात क्या हैं, चीन के हालात क्या हैं। उसने बताया कि किस प्रकार से हमारे 8 नेवी के अफसर वहाँ पर बंधक हैं, उनके बारे में क्या किया। उसने ये भी बताया कि पाकिस्तान के अंदर जादव जो आज तक बंधक है, आपने क्या किया। चीन कितना घुसा हुआ है मालूम है आपको? भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार को की बात अगर मैं करूँ, वहाँ BSF क्यों डिप्लॉय करनी पड़ रही है। भूटान के अंदर किस तरह से वो घुसता जा रहा है। उसने भूटान से कौन से मुआहदे कर लिए हैं कि वो कह रहा है कि मैं तेरी ज़मीन पर आ रहा हूँ, तेरी जो जगह कुछ है वो मैं छोड़ रहा हूँ। जो भारत की तरफ आती है, चिकन नेक जिसको बोलते हैं, सिलीगुड़ी आपने सुना होगा, उसके बारे में जो वो छोटा सा एक रास्ता है, जो रास्ता हमारी 7 सिस्टर्स जो नॉर्थ के जो स्टेट है उनको जोड़ता है। कल को भयानक स्थिति पैदा ये हो सकती है कि अगर वो भूटान में आ गया तो हमारी चिकन नेक पर बैठ जाएगा। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। फ्लाइंग किस कर दी है असदुद्दीन ओवैसी, जो इसके बारे में बुनियादी बात उठाता है वो आपकी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसने बिल्किस बानो की बात कह दी थी। और बात यह है विपक्ष की, विपक्ष के कौन से नेता ने बिल्किस बानो का जिक्र किया? राहुल गांधी मणिपुर पे 15 मिनट बोले, 1 सेकंड बोलते हुए निकल गए। हरियाणा दंगे के बारे में क्यों नहीं बताया कि 700 घर वहां पर गिरा दिए हैं, वहां पर विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसा नोटिस नहीं दिया है। मगर बात यह है दर्शकों, जो नेता आपके पक्ष की बात करता है, अरे ये तो जीतेगा नहीं, बिल्कुल नहीं जीतेगा, वो बिल्कुल नहीं जीतेगा, चूंकि आप साथ नहीं है। और जीत के करेगा भी क्या? किसके लिए जीतेगा? वो आपके लिए जीते जिसको इन खबरों में इंटरेस्ट ही नहीं है। अभी आप बढ़ गए होंगे, यहां तक तो बहुत कम लोग आए होंगे, शुरू में 2-3 मिनट देख करके निकल जाते हो। अगर यहां तक हैं तो स्प्रेड कीजिए। जो खबरों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, असदुद्दीन ओवैसी ने बुनियादी सवाल उठाते हुए संसद को आईना दिखाया कि दरअसल बात क्या होनी चाहिए और बात क्या चल रही है। वहां बात चल रही फ्लाइंग किस के बारे में, एक नई लिस्ट लेकर आ गए हैं। और वो मैं गया था वहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा में, मैं राहुल गांधी के खिलाफ नहीं हूँ। क्या ये एपिसोड देख सकते हैं, मैंने कितनी अच्छी खबरें बनाई हैं उसको लेकर के। चूंकि देश के अंदर फिलहाल किसी एक ऐसा टिमटिमाता हुआ सितारा वो नजर आता है, चूंकि असदुद्दीन ओवैसी और बाकी जो बेहतर पार्टीज हैं उनका तो कोई स्कोप दिखाई नहीं देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हवा बर खिलाफ हो तो आप जीना छोड़ देंगे, अगर माहौल नहीं बन पा रहा है तो आप वोट देना छोड़ देंगे। लेकिन आपको कॉन्शियस का जागना आपका तो जरूरी है, सरकार का जागना जरूरी है नहीं है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन आपका कॉन्शियस तो जागना जरूरी है कि एक आदमी बुनियादी सुविधाएं देता है। वो जो ट्रेन के अंदर मारा उसका भी जिक्र किया, और वहां पर पैसा किसने दिलाया है? इसी के भाई अकबरुद्दीन ने तो दिलाया उसमें सैफुद्दीन के परिवार को पैसा। तो
कहने का मतलब दर्शकों ये है कि जब आपका नुमाइंदा वहां जाके आपके लिए लड़ रहा है, जब वो वापस आता है बेगाना सा नजर आता, चूंकि आप तो उसको बीजेपी का एजेंट बना देते हैं। मैं नहीं कह रहा कि 2024 में आप जो है MIM को वोट दे दीजिए, लेकिन आप कोशिश तो ये कर लीजिए कि MIM और असदुद्दीन ओवैसी अगर संविधान की बात कर रहा तो उसे मजबूत होना चाहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।